बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिजवान, आई एम अ मैथ्स टीचर। आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा एंगल्स के हवाले से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, एंगल क्या होता है? इट इज़ द रोटेशन बिटवीन टू लाइंस। ये भी कह सकते हैं कि दो लाइंस के दरमियान जो रोटेशन है इसको क्या कहते हैं? एंगल। सेकेंडली, आप ऐसे भी एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, द स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स। जैसा कि एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, एंड बोथ आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज वर्टेक्स। यानी अगर दो लाइन सेगमेंट्स एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं, तो ये जो बनने वाला हमारे पास स्पेस है, डिस्टेंस है इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के दरमियान, इसको हम कहेंगे एंगल। इस एंगल को अगर मैं ए बी सी से नाम दूं, नॉमिनेट करूं, ये दोनों ए बी और बी सी इसके कहलाते हैं आर्म, यानी इसके बाजू, और इनको मिलाने से ये एंगल बनेगा। इस एंगल को तीन तरह से नॉमिनेट कर सकते हैं, एंगल ए बी सी, दिस इज साइन फॉर एंगल, या फिर निक नेम इसका है एंगल बी, या फिर इसी को सी बी ए एंगल भी कह सकते हैं। इसी एक एंगल को हम तीन तरह से बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है राइट एंगल। व्हाट इज़ द राइट एंगल? ये एग्जैक्टली एल शेप का एंगल होता है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल, यानी ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्टली मेजरमेंट 90 डिग्री हो, एल शेप में होता है, और ये जितने भी आपके पास स्क्वायर्स हैं या आपके पास जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं, इन तमाम में ये कॉर्नर्स पे यही 90 डिग्री एंगल मौजूद होता है। यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट एंगल। इट इज़ एन एंगल ऑफ मेजर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 से लेस हो, यानी कि 90 से लेस कुछ भी, जैसा कि 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 से लेस जो भी एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। इट इज़ एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से क्रॉस हो जाए एंगल, जैसा कि आप देख सकते हैं 91 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, जितने भी 90 डिग्री से क्रॉस एंगल्स होंगे, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री। एग्जैक्टली जो 180 डिग्री का एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी अ स्ट्रेट एंगल, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, और स्ट्रेट लाइन को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। It is an angle of measure greater than 180 degree but less than 360 degree। ऐसा एंगल जो कि 180 से ग्रेटर हो लेकिन 360 से लेस हो, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से जो ग्रेटर हो लेकिन 360 से लेस हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फुल एंगल। इसको हम फुल एंगल और कंप्लीट एंगल्स भी कह सकते हैं। फुल एंगल क्या होता है? एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो कि 360 डिग्रीज को कंटेन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? फुल एंगल और कंप्लीट एंगल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ए पॉइंट। और फुल एंगल या कंप्लीट एंगल में क्या होगा? एक पॉइंट पूरा एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करेगा, यानी कि एक पूरी रोटेशन या रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी
complementary angles if their sum is 90 डिग्री। आपके पास जैसा कि 40 डिग्री और 50 डिग्री ये टू एंगल्स एड अप होंगे तो हमारे पास सम आएगा 90 डिग्री, तो हम कहेंगे बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, कोई से भी टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाए यानी राइट एंगल आ जाए, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 20 प्लस 160 इज इक्वल टू 180। कोई से भी दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री आएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स जब मिलते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। Adjacent angles are the angles which have a common point। एक तो इनमें एक पॉइंट कॉमन होगा एंड अ कॉमन साइड। ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा और एक साइड यानी एक आर्म जो है ये कॉमन होगा। जैसा कि AOC एंड BOC ये दोनों एडजेसेंट हैं, साथ साथ पाए जाने वाले हैं, और इनमें ये पॉइंट O कॉमन है और साथ ही ये OC साइड कॉमन है। बट डियर स्टूडेंट्स याद रखें, दे डू नॉट ओवरलैप, ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके अलावा दे में भी कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हैं वर्टिकल एंगल्स। These are the angles which are formed by intersection और क्रॉसिंग ऑफ टू लाइंस। अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या क्रॉसिंग करें कुछ इस तरह से कि इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हों, तो ऐसे एंगल्स को कहेंगे वर्टिकल एंगल्स। इनकी डियर स्टूडेंट्स मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम होंगी लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि दीज टू एंगल्स आर वर्टिकल एंगल्स एंड दीज टू ऑपोजिट एंगल्स आर वर्टिकल एंगल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।